जनरल बाजवा मेरे सामने एक छोटे से जो सोफ़ा था उसके ऊपर दराज थे, अपनी गर्दन उन्होंने पीछे ऐसे टिकाई हुई थी और गहरी सोच में पड़े हुए थे। और मैं उनसे डायरेक्ट ही पूछ बैठा कि आपको एक्सटेंशन चाहिए। ये बात इसके जो रावी हैं इस बात के, वो नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी और इतने करीबी कि वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा पावरफुल नून लीग में उस वक़्त के ये रावी जो थे वो ये बता रहे थे। इनफैक्ट कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मुझे लंदन से एक रिंग आता है, टेलीफोनिक रिंग, और उस कॉल में जो शख्सियत मुझसे बात कर रही है उनकी नवाज शरीफ को लेकर इंटरनेशनल लॉबिंग में बहुत बड़ा हिस्सा है। और नवाज शरीफ की पार्टी और वो जिस स्टेज पर अभी बैठे हैं, तो इस पर्सनैलिटी की भी बहुत सारी खिदमात हैं इसमें, बहुत सारी जगहों पे रास्ता निकालने में, विंडोज़ खोलने में, राहदारियाँ निकालने में बड़ा इनका रोल है, बड़ा 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 कलीदी रोल है। इनकी मुझे रिंग आती है और ये शख्सियत मुझसे पूछती हैं कि आपने कंटेनर पे इमरान खान का इंटरव्यू किया है, तो उनका लहजा, ये शख्सियत मुझे पूछ रही है कि उनका लहजा मुझे थोड़ा आउट लगा है। और दूसरा मैंने कहा कि मेरे पास बड़ा छोटा सा माइक था और बड़े बड़े वो ऑडियो के सिस्टम लगे हुए थे कंटेनर के ऊपर, तो ऑडियो डिस्टर्ब थी, तो इमरान खान का लहजा नुमाया नहीं निकल पाया जितनी अच्छी ऑडियो आनी चाहिए थी। तो मैंने बड़ी संजीदगी से इस बात को एड्रेस किया इन्हीं लफ्ज़ों में, और मैंने कहा कि मैंने तो बस जो आपके सामने है आप देख लें। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने रात आपको 10-11 बजे अगर इंटरव्यू दिया तो वो ग्लासेस क्यों लगाई हुई हैं? तो इस पे अगले दिन तहरीक इंसाफ के फिर तर्जुमानों ने और बाकी सारे लोगों ने बहुत वजाहतें भी दी और बड़ी लेदे भी हुई। इस कॉल में एक इम्पॉर्टेंट तरीन बात हो गई। ये तो चले ना, कोई पर्सनैलिटी जो नवाज शरीफ के करीबी है वो पूछ रही है कि इंटरव्यू में क्या था, लहजा क्यों इस तरह का लगा हमें, वगैरह वगैरह। जो मैंने बड़ी संजीदगी से उसको एड्रेस किया कि नहीं, मेरे ख्याल में उनका लहजा ठीक था और मैं उसे, माइक मेरा नॉर्मल सा था, बड़ा छोटा सा, तो वो इतना नन्ना मुन्ना सा माइक इतने हैवी सिस्टम के अंदर लगा, उधर ऑडियो सिस्टम्स बड़े हैवी हैं, तो जैमर्स जूमर्स भी हैं, तो पता नहीं। बड़ी अहम बात इस इंटरव्यू में हो गई, जिसके बाद पूरा मुल्क उस बात के गिर्द फिर घूम गया। इस पर्सनैलिटी को मैंने पूछा कि वो अहम शख्सियत किधर है? वो अहम तरीन शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत है, और वो अगर कह दे कि स्याह है तो फिर स्याह है, अगर वो कह दे सफ़ेद है तो फिर सफ़ेद है। मैंने कहा वो किधर है? तो ये जो नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, इन्होंने कहका लगाया और मुझे कहा कि उस शख्सियत ने जनरल बाजवा कैंप छोड़ दिया। मेरे जहन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे खदशे, बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त घूम गईं, क्योंकि एक्सटेंशन या आर्मी चीफ की तकर्री वो अभी आने में तकरीबन ये अक्टूबर की बातें हैं, और ये गालिबन 30 अक्टूबर होगा, और एक्सटेंशन नवंबर में होनी है या तकर्री नवंबर में होनी है। तो उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा कैंप वो छोड़ गए। अब ये इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है, इस इंपॉर्टेंट शख्सियत ने जो है वो बहुत रोल प्ले किया और बड़ा कुछ प्लस माइनस हुआ फिर, और बहुत सारे रास्ते रोके गए, बहुत सारे मसाइल को एड्रेस किया गया। ये इस एक तो ये कॉल जो फर्स्ट हैंड में आपको सुना रहा हूँ। दूसरा वाकया इन्हीं डॉट्स के साथ आपको नत्थी करके दिखाते हैं कि एक वाकया वही चलेगा, सीक्वेंस वही होगा, लेकिन अब जो शख्सियत इसको कोट कर रही है वो शहबाज शरीफ की आंखें समझी जाती है वो शख्सियत, और शहबाज शरीफ के कान समझी जाती है। वो एक ही है, कोई दूसरी नहीं है। नून के अंदर कोई दूसरी नहीं, सबसे ट्रस्टवर्दी वही है। वो शहबाज शरीफ की आंखें भी हैं और उसके कान भी हैं। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि ये जिस इंपॉर्टेंट शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, इस इंपॉर्टेंट शख्सियत ने किस तरीके से मार्शल लॉ लगने से बचाया, जिसकी हमें रिपोर्टेडली धमकियां थीं,
और किस तरीके से फौज की कमान तब्दील होने में गवर्नमेंट की हेल्प की, ये वो शख्सियत है जिसके गिर्द सारा सेहरा है, जिसका क्रेडिट है। मैंने इनसे पूछा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो क्या चाहते थे, उनकी क्या सोच थी। बहुत सारे लोग कुछ और उनके बारे में राय रखते हैं। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो शायद एक्सटेंशन का सोच बैठे थे, या शायद वो भी एक्सटेंशन देना चाहते थे। लेकिन इस शख्सियत ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं था। शहबाज शरीफ और इन दोनों लोगों ने मिल के सारा प्लान किया, एग्जीक्यूट इनके ज़िम्मे था। ऊपर से नवाज शरीफ के ऑर्डर्स थे और एग्जीक्यूशन इनके ज़िम्मे थी। उनका कहने का ये मतलब था। इन्होंने मुझे फिर कोर कमांडर की कहानी सुनाई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की कहानी, कि जनरल बाजवा अलविदाई कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर चुके हैं, और अगले दिन उन्होंने दोबारा कोई कुछ घंटे के नोटिस पे दोबारा तलब कर ली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। अब शहबाज शरीफ के जो करीबी जो साथी हैं, उनकी आंखें और कान तस्वुर होते हैं, वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में बाजवा साहब ने कहा कि हालात बड़े ख़राब हैं। तो कोर कमांडर जो पेशावर थे वो फौरी तौर पर उनके हक में आ गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हालात ख़राब हैं। वो जनरल अजहर साहब की तरफ देख रहे हैं। जनरल अजहर को लगाने के लिए पूरा सिस्टम जो था वो लॉबिंग कर रहा था। राहील शरीफ तक उनकी लॉबिंग कर रहे थे, और जनरल बाजवा का भी ख्याल था कि जनरल अजहर जो हैं वो सिस्टम को आगे लेकर चलने में बड़ी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने जनरल अजहर की तरफ देखा तो जनरल अजहर का रिस्पांस कोई नहीं था। उन्होंने जनरल फैज़ की तरफ देखा तो उनका रिस्पांस नहीं था। सबसे ज़्यादा एतमाद वाले जनरल फैज़ थे, जनरल बाजवा के, और सेम पेज पे थे, दोनों में से हवा नहीं गुजरती थी इस शख्सियत के बकौल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है फिर क्या हुआ था? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वही अहम शख्सियत जिसके बारे में आपको लंदन से बताया गया था कि वो जनरल बाजवा कैंप छोड़ चुकी है, उस शख्सियत ने जनरल अजहर से मुलाकातें की और उनको यकीन दिलाया कि हम आपको आर्मी चीफ लगाने लगे हैं। और गवर्नमेंट को इन सारे मामलों का पता था। गवर्नमेंट में एक बंदे को, गवर्नमेंट में भी सिर्फ एक बंदे को पता था। और जनरल अजहर को कहा कि आप आर्मी चीफ लगेंगे। डन हो गया, फाइनलाइज हो गया, बात सिर्फ अनाउंसमेंट तक रहनी थी। दूसरी तरफ यही शख्सियत जो अहम तरीन है, इन्होंने जनरल फैज़ को भी मुलाकात की, उनसे भी मिले, उनको भी कहा कि आपको आर्मी चीफ लगाना है, और उनसे कहा कि क्या गारंटी है, आप बताइए कि आप अच्छे से चलेंगे, ये वो दिस एंड दैट, और इमरान प्रोजेक्ट का क्या करेंगे। और जनरल फैज़ ने रिपोर्टेडली कहा कि हम इमरान प्रोजेक्ट पे भी पूरे धड़ल्ले से खड़े होंगे। और कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया फिर जनरल फैज़ के बारे में, कुछ सरगोशियाँ फैल गईं। उन सरगोशियों में हम चले नहीं जाते। तो इन दोनों की डिवीजन जब हो गई आपस में, एक को पता चल गया वो आर्मी चीफ लग रहा है, दूसरे को पता चल गया वो भी आर्मी चीफ लग रहा है। तो जब जनरल बाजवा इनके सामने बैठे थे तो वो पूछ रहे थे कि जेंटलमैन हालात बड़े ख़राब हैं, तो जनरल अजहर भी चुप थे, जनरल फैज़ भी चुप थे। तो मामला डिफ्यूज़ हो गया। अब मामला डिफ्यूज़ हो गया। अब वो शख्सियत आ गई जो शहबाज शरीफ से भी तगड़ी है नून लीग के अंदर। ये जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं उन दिनों उनका यही मुकाम था, वो इतने ही तगड़े थे नून के अंदर। वो शख्सियत ने मुझे जो बताया, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। डायरेक्टली उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ के पास लंदन चला गया। इस शख्सियत का इल्ज़ाम था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बाजवा को एक्सटेंशन देने में मिले हुए हैं। इस शख्सियत का इल्ज़ाम था। और मैंने नवाज शरीफ साहब को बताया कि मैं इस तरह नहीं होने दूंगा, तो आप क्यों दोबारा एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो आप ना एक्सटेंशन दें। तो नवाज शरीफ ने कहा मैं तो कोई एक्सटेंशन नहीं देना चाहता। तो इन्होंने कहा, मुझे बताया कि मैं नवाज शरीफ से मैंडेट लेके जनरल बाजवा को मिलने चला गया, और डायरेक्ट में मिला। मिलने के बाद मैं कुछ पैगाम वापस लेके नवाज शरीफ के पास गया, फिर वापस आया। दूसरी दफ़ा जब मैं जनरल बाजवा को मिला तो मैंने उनको कहा कि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया। तो उन्होंने आगे से काफ़ी सख्ती से बात की, और उन्होंने इस पर्सनैलिटी ने फिर मुझे बताया कि वो ये नहीं कह रहे थे, इस बात की तरदीद नहीं कर रहे थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। इस शख्सियत ने फिर दावा किया मेरे सामने बैठ के, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि हम फिर मार्शल लॉ लगा देंगे। इस शख्सियत ने कहा कि वो जनरल बाजवा ने कहा कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे, मार्शल लॉ इम्पोज कर देंगे, आप जाके बता दें शहबाज शरीफ को। और ये सारी धमकियाँ। फिर इस बात के रावी हामिद मीर भी हैं, उनको भी पता है, उन्होंने कई दफ़ा रिपोर्ट किया टीवी पे कि शहबाज शरीफ के पास कुछ सबूत मौजूद हैं कि किस तरह उनको मार्शल लॉ की धमकियाँ दी गई, या उनके मिनिस्टर्स तक।
अब इस शख्सियत ने जब जनरल बाजवा से एड्रेस किया तो दूसरी मीटिंग में इस शख्सियत का ख्याल है कि जनरल बाजवा जो हैं उन्हें यकीन हो गया था कि उनके हाथ से पत्ते निकल गए और वो सोफे पे दराज होके बैठे हुए थे और उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी कायनात जो है या जो ख्वाब उन्होंने बुने हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं, ख्वाब गारत हो चुके हैं। इस फिर पावरफुल शख्सियत ने जनरल बाजवा को कहा कि आप फिर चेन ऑफ कमांड में बहुत अच्छे से हेल्प करें। उन दिनों बाजवा साहब को दूसरी मीटिंग में ये भी पता था कि उनके खिलाफ एसेट्स की स्टोरी आने वाली है। उन्होंने ये भी भनक पड़ गई थी कि गवर्नमेंट जो है वो डिवाइड कर चुकी है बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि ये अहम शख्सियत जनरल फैज़ को भी लूप में ले चुकी है और जनरल अज़हर को भी लूप में लेके तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं और चेन ऑफ कमांड की तरफ जानी है। फिर इसी अहम शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि यही खुद फिर समरी लेके आई, इसी ने फिर एग्जीक्यूट करवाया और इसी ने कमान की तब्दीली में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया। और दूसरी तरफ जो काबीना थी उसे मुक़य्यद किया गया, पीएम हाउस तक महदूद किया गया, उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, एक्स्ट्रा स्टाफ को छुट्टी करवा दी गई कि आप जाएं। तो उन्हें यही ख़तरा था कि शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब ने नर्व्स अपने होल्ड किए और चीज़ें जो हैं आगे चलीं। और इमरान खान जो हैं वो जनरल बाजवा साहब की सपोर्ट में उन दिनों बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन जो है उनके लिए नागुज़ीर है, एक्सटेंशन लेके चलनी चाहिए, आगे मामला बढ़ना चाहिए। और सेकंड लेयर में बहुत सारी पार्टियां एग्री कर बैठी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के करीबी साथी का ख्याल है कि शहबाज शरीफ कभी भी इस गेम का हिस्सा नहीं थे कि जनरल बाजवा को वो एक्सटेंशन दें। उन्होंने वही तो किया जो नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की चीज़ें आपस में तय थीं, उनसे वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। अब मुजीबुर रहमान शामी साहब के सामने जनरल बाजवा ने कस्में उठाई, मालिक साहब भी वहाँ मौजूद थे, अपनी वालदा की कब्र की कस्में भी उठाई। उन्होंने कहा कि मैंने लंदन भेजने में नवाज शरीफ को कोई रोल प्ले नहीं किया और अदम एतमाद का भी कोई रोल हमने नहीं प्ले किया। हालांकि एजाज़ सैयद साहब के मुताबिक DGI के आते ही जरदारी साहब की जब उनसे मीटिंग हुई तो DGI और जरदारी साहब में जब बात हो रही थी तो एजाज़ सैयद साहब कहते हैं कि जरदारी साहब ने फिर कहा कि हम अगर अदम एतमाद लेके आएंगे तो उन्होंने कहा हम न्यूट्रल रहेंगे। तो जो गवर्नमेंट उस वक्त आई थी उसकी हमायत ना करना और उसको सपोर्ट ना करना भी तरफदारी ही कहलाता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अदम एतमाद में हमारा कोई हिस्सा नहीं, इमरान खान को निकालने में हमारा हिस्सा नहीं, नवाज शरीफ को लंदन भेजने में हमारा किसी तरह का भी कोई हिस्सा नहीं। और चौथा उन्होंने ये भी कहा कि इस सारे सिनेरियो में मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है। उन्होंने कस्में वगैरह उठाई। अब जो उस वक्त की काबीना है उसके बहुत सारे लोगों को रिकॉर्ड पे आना चाहिए, क्योंकि काबीना जो हमें बताती रही वो इसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें हैं और ये फिर मंतकी अंजाम तक चीज़ें कैसे पहुंचेंगी और कैसे पता चलेगा कौन दुरुस्त कह रहा है कौन गलत कह रहा है। लेकिन बाजवा साहब की मीटिंग ने एक अहम डिबेट को जन्म ज़रूर दे दिया है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।